रोज रोज तुम जो सनम ऐसे करोगे, हम भी रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। ऐसा बात है। काहे हाथ मलेंगे भाई, रूठ जो, क्या दिक्कत है। जब आपको सफलता मिलेगी ना, जब आप सफलता की सीढ़ी पर पहुंचोगे ना, तो जज्जे रूठल होगा ना, जितना रूसल होगा तोरा से, सब तोरा पीछे पीछे आएगा। जितना रूसल होगा, रूस जो, क्या दिक्कत है, रूस जो, कोई दिक्कत ना है। जब आप उस सीढ़ी पर पहुंच जाओगे, अपने मंजिल को पालोगे, तो जो भी रूठल है ना, सब आ जाएगा, सब मान जाएगा अपने आप। इसलिए अभी किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको मेहनत करने की जरूरत है। 2 लाइनें हम आपको अभी कहेंगे, थोड़ा सा ध्यान से यदि आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो आज सपनों में है, जो आज आप सपनों में देखते हो, जिन्हें जो चीजें आज आप सपनों में देखते हो, वो कल हकीकत में भी होगा, वो कल हकीकत में भी होगा। अगर करोगे मेहनत तो जो चाहते हो, जो आप चाहते हो कि इसकी हमें औकात नहीं है, कल वह आपके जेब में भी होगा। इसलिए मेरे भाई आपसे यह कहना है कि आप अपने दिल से सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हमेशा निकालिए कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना है। आपकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, बस 2 से 3 कदम आपको चलना है, और वो भी ठोस कदम चलना है। आपकी मंजिल आपके पास होगी। फिर जो भी आपसे रूठे हुए हैं, जो भी आपसे रूस कर भाग गए हैं, सब आपको मनाने आएंगे। फिर आपको किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कल हम आप लोगों को एक वीडियो दिए थे, और जो रूट वाला था, जिसमें प्लस और माइनस वाला ही था। केवल ऐसे 2 ही सवाल मेनली आपसे पूछा जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे का कमेंट आया कि सर प्लस माइनस तो ठीक है, लेकिन यदि गुना में आ जाए या भाग में आ जाए तो क्या करेंगे। यदि उसी तरीके का सवाल गुना में हो या भाग में हो, तो वैसे सवाल को किस तरीके से बनाएंगे। तो आज हम आपको उसका भी कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। बस 1 सेकंड में उस सवाल को आप बना सकते हैं। जैसे आपने पिछले सवाल को 1 सेकंड में बनाया है, सिर्फ उतना ही समय में आप गुना वाले सवाल को भी बना सकते हैं, भाग वाले सवाल को भी बना सकते हैं। लेकिन इस तरीके का सवाल आपके बुक में नहीं है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ दे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जब जोड़ घटाव वाला है तो गुना वाला भी पूछ सकता है। आपको हम बार बार करें कि आपके सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आइए समझते हैं, आराम से सवाल को पहले देखेंगे। सवाल आपका है y बराबर रूट अंडर, ध्यान से देखिएगा, रूट अंडर e के पावर x इंटू 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 रूट अंडर e के पावर x डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो dy बटा dx बराबर व्हाट। देखिए सवाल अब आपके सामने गुना के रूप में है, तो आप सवाल देखकर फिर घबराना नहीं आपको। इसका भी हम आपको एक अलग सा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, और इस पर 2-3 सवाल भी आपको करा देंगे, ताकि आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। एक अलग तरीके से ये सवाल आपके सामने लेकर आए हैं। इसके बाद इसका भाग वाला भी देखेंगे, और इसके बाद और भी कुछ अलग तरीके के सवाल को देखेंगे, जिसका ट्रिक हम लोग समझेंगे, ऑब्जेक्टिव तरीके से उसको कैसे बनाना है। देखिए ये सवाल आपका है गुना वाला। जब भी आपको इस तरीके का सवाल दे देगा आपके एग्जाम में, तो आप इस सवाल को सिर्फ 1 सेकंड में कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है। देखिए सवाल का टाइप पहले आप देख लीजिए। रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है। सबके सब यदि गुना में आ जाए, सबके सब यदि गुना में आ जाए, और ये जो फंक्शन आपका है, ये फंक्शन सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। ये जो फंक्शन है आपका सेम टू सेम होना चाहिए। इस फंक्शन में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। जो फंक्शन है वह एक ही फंक्शन रूट के अंदर बार बार लगातार लिखी गई हो, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए आपसे कह रहा है। याद रखिएगा डॉट 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 इन्फिनिटिव जरूर होना चाहिए, डॉट 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 इन्फिनिटिव जरूर होना चाहिए।
तो इस सवाल का जवाब होगा कि dy/dx, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा बता दें, एक एक बात लिखना है, डिफरेंशिएशन हो गया, बोलिए ना, बताएं। देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। इसका डिफरेंशिएशन जो रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा गया है, जो रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा गया है, उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, इसका आंसर बन जाएगा। डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो आंसर बन जाएगा। बोलिए, मजा आ गया। ध्यान से देखिए एक बार और इस सवाल को ठीक से समझिए। सवाल आपका रूट के अंदर रूट होगा, 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 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक रहेगा, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक रहेगा। और यहां पर रूट के अंदर एक ही फंक्शन बार बार लगातार लिखा गया हो, रूट के अंदर एक ही फंक्शन बार बार लगातार लिखा गया हो, तो इस फंक्शन का कहता है डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 सेकंड में, ज्यादा बोल दिए 1 सेकंड से भी कम वक्त आप लगाएंगे और इसका आंसर लिखेंगे dy/dx का मान, जो फंक्शन रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा गया हो, जो फंक्शन रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा गया हो, बस उसका डिफरेंशिएशन यहां लिख दीजिए, आंसर आपका बन गया। उसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए, आंसर बन गया। बोलिए किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल आपके सामने है। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ जाएं। y बराबर रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स, रूट अंडर साइन एक्स। लगाओ दम, दिखाओ दम, बना दो सवाल को, हिला दो पूरा का पूरा और दे दो जवाब। सवाल का जवाब चाहिए हमें। y बराबर रूट अंडर साइन एक्स इंटू रूट अंडर साइन एक्स इंटू रूट अंडर साइन एक्स इंटू रूट अंडर साइन एक्स। जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका जवाब दीजिए। कहते हैं कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल तो उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं, मंजिल तो उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। इसलिए आपको जिद्दी बनना है, जिद्दी बनना है, जिद्दी कि हमें तो चाहिए, हमें यही चाहिए, बस जिद उसका कीजिए। वैसे चीज का आप जिद कर बैठते हैं जिन चीजों की वजह से आप बर्बाद हो जाते हैं। आप उस चीज का जिद कर बैठे हैं जिन चीजों की वजह से आपकी जिंदगी खराब होते जा रही है। यदि जिद करना है तो मंजिल को पाने की जिद कीजिए। ठान लीजिए अपने मन में कि हमें जब तक मंजिल नहीं मिलेगी हमें दम नहीं लेना है, ऐसा जिद अपने मन में ठानिए। तो वही बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल तो उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। इसलिए आपको जिद पर अड़ जाना है, आपको जिद पर अड़ जाना है। आइए y बराबर रूट अंडर साइन एक्स इंटू रूट अंडर साइन एक्स इंटू रूट अंडर साइन एक्स डॉट 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 इन्फिनिटिव तक है, तो dy/dx का मान क्या होगा। ये भी सवाल कोई पूछने की सवाल है, ये भी सवाल कोई पूछने की सवाल है। कौन आपसे पूछ रहा है? ये सवाल का जवाब तो आपके अंदर दौड़ रहा है, आपके अंदर उफान मार रहा है। सवाल का जवाब कह रहा है कि लिख दो, तो लिख दीजिए dy/dx। रूट के अंदर बार बार लगातार जो संख्या लिखी गई है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। राइट आंसर आपके सामने है। बस आप कितना वक्त लगाएंगे इस सवाल का जवाब देने में, हमें कहने में बड़ा शर्म लगता है कि आप यदि कहेंगे कि इस सवाल को बनाने में हमें 10 मिनट का वक्त लगाना है, मजा नहीं आएगा। 2 मिनट का वक्त लगाना है, फिर भी मजा नहीं आएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी चंद सेकंड में सवाल का जवाब देंगे, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। y बराबर, ध्यान से देखिएगा, y बराबर log x रूट अंडर log x रूट अंडर log x रूट अंडर log x।
ठीक है, डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो dy बटा dx का मान क्या होगा, dy बटा dx का मान क्या होगा। आ जाइए, एक बार दम लगाइए। दम लगाने की जरूरत कहाँ है चला, तनिक को दम नहीं लगाना है। इस सब सवाल के लिए अब आपको दम लगाने की जरूरत है। सवाल को देखिएगा और सीधे आंसर लिखिएगा। जो भी बच्चे, यदि आप वीडियो को एक बार देख लिए, एक बार, तो हम आपको यह गारंटी देते हैं कि पूरी जिंदगी नहीं, आप 7 जन्म तक इस सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं भूल पाइएगा। तरीका ही एक नायाब है, एक अलग सा तरीका आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और हर क्वेश्चन को बनाने का एक अलग नायाब तरीका आपके पास होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बिल्कुल गारंटी के साथ हम कहते हैं। आप खोज कर देख लीजिए, उलट लीजिए पूरे के पूरे यूट्यूब को, खोज कर दिखाइए कॉन्सेप्ट, फिर कह देंगे हम। बिल्कुल अलग तरीका, मेहनत करना पड़ता है इसके लिए, दिन रात मेहनत करना पड़ता है कि किस तरीके से बच्चों के सामने कुछ नया लेकर आया जाए जो आपके लिए काफी कारगर हो। आज नहीं, जब भी आपको इसकी जरूरत पड़े आप इसका प्रयोग कर लीजिए। और ऐसा कंसेप्ट है जो आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते, इसको कभी नहीं भूल सकते। पूरी गारंटी हम आपको देते हैं कि आप चाहेगा भी भूलना तो नहीं भूल पाइएगा। हाँ, समझ में आ रहा है। हाँ, चलिए देखिए, इसका आंसर बनाइए जल्दी से जल्दी। log x है, रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा गया है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। भूला ना सकोगे मुझे भूल कर तुम, अक्सर तुम्हें याद आता रहूंगा। यही बात है, और यह बात क्वेश्चन कहता है, हम नहीं कहते हैं। यह कॉन्सेप्ट आपको कहता है कि तुम भूला ना सकोगे मुझे भूल कर। कैसे भूल जाओगे, देखिए, तो क्या करना है, y का इसका डिफरेंशिएशन यानी dy बटा dx बराबर हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, 1 बटा x। देखिए ना आंसर, देख लीजिए आंसर आपके सामने बनकर तैयार है, देख लीजिए। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, किसी को दिक्कत नहीं ना। एक सवाल हम और आपको देना चाहेंगे इस तरीके का, और आप उसका आंसर बना के बताइए फटाफट से। y बराबर रूट अंडर x के पावर 5 इंटू रूट अंडर x के पावर 5 इंटू रूट अंडर x के पावर 5 इंटू रूट अंडर x के पावर 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो dy बटा dx का मान क्या होगा। चला, इस सवाल का जवाब दे दो फटाक से जल्दी इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। यहां ध्यान से देखिए, सवाल आपके सामने है। y बराबर रूट अंडर एक्स के पावर 5 इंटू रूट अंडर एक्स के पावर 5 इंटू रूट अंडर एक्स के पावर 5 इंटू रूट अंडर एक्स के पावर 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो dy बटा dx का मान क्या होगा, dy बटा dx का मान क्या होगा। एक बार जोर लगाइए, दम दिखाइए। सवाल आप सभी को दिख रहा है, सभी को दिख रहा है सवाल, तो सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी, सवाल का जवाब दीजिए और एकदम बेहतर करने का प्रयास कीजिए, बेहतर करने का प्रयास कीजिए। कहा गया है, जीतने वाले के पास रिजल्ट, हारने वालों के पास बहाने हैं। सपने देखने वाले और सपने पूरे करने वाले में बस इतना सा फर्क है, और वो फर्क क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत का फर्क है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति सपना देखता है और यदि कोई सपना पूरा करता है, तो समझिए कि दोनों के बीच में इतना ही फर्क है कि जिन्होंने सपना पूरा किया है उसने मेहनत किया होगा, और जो सिर्फ सपना देखते हैं वो मेहनत करते नहीं, सिर्फ और सिर्फ सपने संयोते हैं। इसलिए सपना देखना ही अच्छी बात है, सपना देखने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, दिन रात मेहनत कर लीजिए। देखिए सपना आपका पूरा होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा। सवाल कहता है कि y बराबर रूट अंडर एक्स के पावर 5 रूट अंडर एक्स के पावर 5 रूट अंडर एक्स के पावर 5, यानी रूट के अंदर एक ही फंक्शन बार बार लगातार लिखा गया है डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। तो कहता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देख लीजिए, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं कि डिफरेंशिएशन होगा dy बटा dx बराबर x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटा लेंगे, पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटा लेंगे, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। पावर से गुना करेंगे, पावर में से एक घटा लेंगे। चलिए, तो गुना का कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि सवाल आपका भाग में आ जाए, घबराइएगा नहीं, चला, आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए।
वक्त थोड़ा जरूर लेंगे हम आपका, लेकिन सिखाएंगे भी, और इस तरीके से सिखाएंगे कि आप अपने 7 पीढ़ी को पढ़ा सकते हैं। आप जिसे पढ़ा दीजिएगा वह भी अगली पीढ़ी को पढ़ा सकता है, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, वह है भाग वाला। यदि यह फंक्शन आपका इसी तरीके से भाग में आ जाए तो क्या करेंगे। आ जाइए समझते हैं, भाग वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं और सवाल को बनाते हैं, गर्दा उड़ाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। y बराबर रूट अंडर cos x भागा रूट अंडर cos x भागा रूट अंडर cos x भागा रूट अंडर cos x डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो dy बटा dx का मान क्या होगा, dy बटा dx का मान क्या होगा। सवाल आपको देखने में थोड़ा सा अजूबा नहीं लग रहा है, लेकिन अजूबा नहीं है सवाल अजूबा नहीं है। आप इस सवाल का जवाब बिल्कुल चंद सेकंड में दे सकते हैं। बिल्कुल आप सबों के सामने ये सवाल बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल नया सवाल होगा, आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों ने एक बार हमें कमेंट किया कि सर इसके भाग वाला भी और इसके गुना वाला भी कॉन्सेप्ट लेकर आ जाइए, तो हम थोड़ा सा इस पर देखें, खोजें, और खोजने से ये सवाल मिल नहीं रहा था। हमने इस पर थोड़ा सा अलग से विचार किया और सवाल आपके सामने लेकर आ गए। कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन आपके सामने लेकर आ गए। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा का सीधा आंसर निकालना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, टन दरा मार दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए। तो फिर यहां पर आप समझेंगे कि रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है, रूट के अंदर रूट है। एक ही फंक्शन बार बार लगातार लिखा गया है, लेकिन भाग में। कैसे लिखा गया है, भाग में लिखा गया है। तो ऐसे जब कंडीशन आ जाए तो इसका आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका मान कैसे निकालेंगे, आपको बताते हैं। देखिए इसका मान कैसे निकालना है। कॉन्सेप्ट लीजिए, dy बटा dx बराबर, dy बटा dx बराबर क्या होगा समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा गया हो, जो रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा गया हो, जो रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा गया हो, सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन, सबसे पहले आपको उसी का डिफरेंशिएशन करना है जो रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा गया हो। जो रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा गया हो उसी का डिफरेंशिएशन करना है। तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा बाबू, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब आ जाइए, अब आपको क्या करना है, बटा में आ जाना है। कहाँ जाना है, बटा में। बटा में क्या लिखना है, तो 3। हमेशा भाग के कंडीशन में हमेशा 3 लिखना है। कितना लिखना है, तो बटा में लिखना है हमेशा 3। कितना लिखना है बाबू, 3। और जो यहां पर फंक्शन आप लिखे होंगे उसको आप नोट कर दीजिएगा, आंसर बन जाएगा। देख लीजिए, देखिए कितना आसान कॉन्सेप्ट है। भाग में भी आएगा तो आपको इस तरीके से सवाल बना लेना है, बस कुछ ही सेकंड में सवाल का सॉल्यूशन आपके पास होगा। देखिए सवाल का सॉल्यूशन हो चुका है। भाग के रूप में रहेगा तो आप इसको ऐसे ही बना लेंगे। जैसे मान लीजिए y बराबर रूट अंडर e के पावर x बटा में रूट अंडर e के पावर x बटा में रूट अंडर e के पावर x बटा में रूट अंडर e के पावर x डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो dy बटा dx का मान क्या होगा, जल्दी से आंसर बनाइए सभी लोग। dy बटा dx का मान क्या होगा, देख लीजिए आपके सामने सवाल आ चुका है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल अलग हम आपको दिए हैं। कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट हम आपको दिए हैं। चलिए इसका आंसर बना लीजिए जल्दी से, और आंसर बनाकर कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा सा मजा तब आएगा जब आप हमारे साथ मेहनत करेंगे। हम अकेला यदि मेहनत कर रहे हैं तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपको हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा। जल्दी से बनाइए। सभी लोग जल्दी से जल्दी सवाल को बनाइए। सवाल आपको यहां दिख रहा होगा। हाँ, इधर वाला आप नोट कर रहे होंगे तो पहले इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद इस पर विचार कीजिएगा। सवाल काफी अलग टाइप का आपको दिख रहा होगा। एक नई ऊर्जा आपके अंदर लेकर आएगा ये सवाल, और आपको पढ़ने में काफी मदद करेगा। आपके अंदर एक नया सा ऊर्जा भर देगा ये सवाल।
देखिए सवाल क्या कह रहा है, हमें एक लाइन और आप लोगों से कहना है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की यानी जो संघर्ष के रास्ते पर चलता है वही दुनिया को बदलने की काबिलियत रखता है, वही दुनिया को बदलने की काबिलियत रखता है। इसलिए आपसे कहना है कि आप संघर्ष के रास्ते पर चलिए, अपने जीवन में संघर्ष कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो मेहनत कीजिए, अपने जीवन से कभी हार मत मानिए। हार मानने का जो एक शब्द है उसको आप अपनी डिक्शनरी से फेंक दीजिए, मिटा दीजिए उसको, ठीक है। और उसके बाद क्या कहना है, ध्यान से देखिएगा, जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। जिसने रातों से जंग जीत लिया है सुबह सूरज बनकर वही चमका है। इसलिए आपको जंग जीतने की जरूरत है। आइए चलते हैं, सवाल आपके सामने दिख रहा है। आंसर बनाने के लिए क्या बोले, dy/dx जो रूट के अंदर बार बार लगातार लिखा गया है उसका डिफरेंशिएशन करना है बटा में 3 इंटू जो यहाँ पर फंक्शन है लिखना है। आपका आंसर बन चुका है, देख लीजिएगा आपका आंसर बन चुका है। सिर्फ एक लाइन में आपके सामने आपका आंसर बन चुका है। बोलिए किसी को दिक्कत है क्या? होना भी नहीं चाहिए थोड़ा सा भी। तो आपको आज ये दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। हाँ, और अब कुछ बच्चों का ये सवाल था कि सर लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप रख दीजिए। नहीं, आपको यदि हम क्वेश्चन देंगे ना बाबू तो आप मेहनत करना छोड़ दीजिएगा। अब आपकी जिम्मेवारी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप खोजिए, ये जिम्मेवारी आपको हम दे रहे हैं। सारा कार्य हम ही करेंगे, आप कौन से काम के लिए हो? हैं लादा लदादा घर का पहुंचा दा, हैं खाना बन गया सामने रखा गया मुंह कभी खिला दा ना ना बाबू, खाना बनाने की जिम्मेवारी है। खाना बना के हम आपको देंगे लेकिन खाना तो आपको पड़ेगा। हाथ आपके पास भी ईश्वर ने आपको दिया है, आप उसका प्रयोग कीजिए और आप खोजिए। इस तरीके के सवाल को आप खोजिए, ड्यूटी कीजिए आप ड्यूटी। यदि हम आपके साथ ड्यूटी करते हैं, यदि हम आपके साथ 2 घंटे का ड्यूटी करते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसका 1.5 गुना ड्यूटी